बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 8 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7B के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस मैं अपनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके इन 10 क्वेश्चन से रिलेटेड लेक्चर इजीली अटेंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू 15। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, आ रेक्टेंगुलर ब्लॉक मेजर्स XM बाय x+1 m बाय x+2 m, फाइंड इट्स वॉल्यूम इन टर्म ऑफ x, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इफ x इज इक्वल टू 20। इसमें कह रहे हैं रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको दी गई है, आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अब ये देखें सारी टर्म्स x में आ रही हैं तो वॉल्यूम भी x में ही आएगा। फिर आपने जब वॉल्यूम फाइंड कर लेना है तो उसके बाद x आपने इक्वल टू पुट कर देना है 20 के, और फिर उसका वॉल्यूम फिर से फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अभी हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन बच्चों हम कर रहे हैं। इसमें मैंने क्या लिखा है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक लिख लिया है। आप भी इस तरह लिखेंगे। फिर आपने जो लिखना है, जो टर्म्स आपको दी गई हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये XM x+1 m, ठीक है, x+2 m, ये लेंथ ब्रेथ और हाइट दी गई हैं। तीनों आपने टर्म्स लिख लेनी है। हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम लिख के क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। और x हमें गिवन है, x इज इक्वल टू 20 हमें दिया गया है, ये हम लिख लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि वॉल्यूम बच्चों जब हमने फाइंड करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट लिखते हैं, ठीक है। फिर हमें जो गिवन है, ये तीनों टर्म्स हमें दी गई हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट, इन तीनों को लिख लेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेंथ में आप क्या लिखेंगे, x, ठीक है, m, और ब्रेथ आपको क्या दी गई है, x+1 m, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दी गई है, हाइट। हाइट आपको x+2 दी गई है और m, ठीक है। अब आप देखें बच्चों, इन तीनों में टर्म्स में m कॉमन है, मतलब m के साथ ये तीनों रिलेटेड हैं। हम क्या करेंगे, x लिख के और x+1 x+2 और m और m क्यूब कर लेंगे, ठीक है। हमने m और m को मल्टीप्लाई कर लिया तो m क्यूब लिख लिया, यहाँ पे m क्यूब लिख लेंगे। तो x+1 x+2 ये तीनों टर्म्स हमने ऐसे लिख ली हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि तीनों टर्म्स को हमने करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसके पहले हम दो टर्म्स को इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x लिख के, पहली टर्म जो है x है, इसको x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, प्लस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। बाहर m क्यूब ऐसे लिख देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि अंदर जो टर्म्स प्लस हो रही हैं उनको आप प्लस करेंगे। एक्स स्क्वायर ये तो ऐसे ही लिख देंगे, 2x और 1x प्लस हो रहे हैं तो इसको हम लिख देंगे 3x प्लस 2m क्यूब। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, हमने यहाँ पे x जो लिखा हुआ है उसको सारी टर्म के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब बनेगा, ठीक है, प्लस 3 लिख के, और x जो है यहाँ पे x और x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। आपने फिर 2 को x के साथ करना है तो 2x आ जाएगा, ठीक है। और ये सारी टर्म जो है मल्टीप्लाई हो रही है m क्यूब से। तो ये आपका क्या आ चुका है, वॉल्यूम आ चुका है, ठीक है। ये हमने फाइंड करना था, ये वॉल्यूम आ चुका है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप कि हमने 20 पुट कर देना है x की जगह पे। जहाँ पे x है, ठीक है, वहाँ पे हम 20 पुट कर देंगे। तो x क्यूब, तो यहाँ पे 20 लिख के इसका क्यूब कर देंगे, प्लस 3 लिख के x की जगह पे 20 इसका स्क्वायर, प्लस 2 लिख के x की जगह पे 20, ठीक है। ये हमने सारा लिख दिया है और बाहर हमने क्या लिख देना है, m क्यूब। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, 20 को 20 से करेंगे, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उसको हम अगेन 20 से करेंगे। तो जब हम इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 8000, प्लस 3 ऐसे ही 20 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा, प्लस 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, बाहर m क्यूब, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि 8000 प्लस 400 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें 1200 बनेगा, प्लस 40, और बाहर क्या है m
क्यूब। अब आपने इन तीनों टर्म्स को कर लेना है प्लस। जब आप इन तीनों टर्म्स को प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद आपका आंसर बनेगा 9240। साथ में क्या आएगा m क्यूब। यही बच्चों वॉल्यूम था रेक्टेंगुलर ब्लॉक का जो कि हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। एक्सरसाइज 7b का क्वेश्चन नंबर 12 है, हसन इज टेकिंग स्विमिंग लेसन्स दिस समर। If one side of the square pool measures x plus 6m, what is the area of the pool? ठीक है, हसन जो है वो क्या कर रहा है, स्विमिंग लेसन्स ले रहा है इस समर में। अगर वो कहता है कि अगर वन साइड है स्क्वायर पूल की, कितनी है वो x plus 6m है, तो आपने उस पूल का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। हमने यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7b को क्वेश्चन नंबर 12 उसको सॉल्व कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिख लिया वन साइड ऑफ स्क्वायर पूल जो कि हमें गिवन है x plus 6m, ये हमें दी गई है। ठीक है, अब आपने स्क्वायर शेप बना लेनी है। स्क्वायर शेप में आप देखें कि क्या होता है कि तमाम साइड्स की जो है लेंथ है वो क्या होती है, उसकी मेजरमेंट सेम होती है। अगर एक साइड की x plus 6m दी गई है तो इट्स मीन कि वो 4 साइड्स की भी वही होगी, x plus 6m। यहाँ पे भी x plus 6m, यहाँ पे भी x plus 6m और यहाँ पे भी x plus 6m। हमने क्या करना है कि एरिया ऑफ पूल फाइंड करना है। यहाँ पे आप लिख लेंगे एरिया ऑफ पूल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आपको बच्चों पता है कि जब भी एरिया ऑफ पूल आप फाइंड करते हैं स्क्वायर शेप में तो आप क्या करेंगे, उसको लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कर देंगे। यहाँ पे अब आप लिख लें एरिया ऑफ पूल। अब आपको पता है बच्चों कि यहाँ पे स्क्वायर शेप में लेंथ और ब्रेथ एक साइज की है, मतलब x plus 6m लेंथ है तो जो ब्रेथ है वो भी क्या है, x plus 6m है। तो हम इन दोनों टर्म्स को लिख लेते हैं x plus 6m, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x plus 6m, क्योंकि ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई है। ठीक है, अब आप क्या करें कि ये जो m है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, इसको हम ले लेते हैं बाहर स्क्वायर की फॉर्म में, m और m स्क्वायर हो जाएगा और इन दोनों टर्म्स को लिख लेते हैं। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, x को x के साथ करेंगे, फिर x को 6 के साथ, फिर 6 को x के साथ, फिर 6 को 6 के साथ, यानी पहले इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ करेंगे। ठीक है, और फिर इस टर्म को इसके साथ और फिर इस टर्म को इसके साथ करेंगे। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x को 6 के साथ करेंगे तो 6x हो जाएगा, फिर 6 को x के साथ करेंगे मल्टीप्लाई 6x, 6 को 6 के साथ करेंगे तो 36 आ जाएगा और बाहर हम m स्क्वायर लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि क्या प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे 6x और 6x प्लस हो रहे हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 12x बन जाएगा प्लस 36 और बाहर क्या है m स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों यहीं पे ये एरिया ऑफ पूल हमारा आ चुका है, यही हमारा आंसर है जो कि हमने क्या करना था, फाइंड करना था। हमें यही कहा गया था कि एरिया ऑफ पूल निकालें। एक साइड की हमें उन्होंने बता दिया था कि वन साइड इतने ही मीटर की है, ठीक है, और सेकंड जो है उन्होंने कहा था कि हमें एरिया अब आप निकाल के दिखाएं। तो एरिया में हमने लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कर लिया है, तो हमारा आंसर x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 और m स्क्वायर। इसको ओपन करके आप लिख लें तो भी आपका यही बनेगा और ब्रैकेट में कर लें तो m स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि एरिया के साथ जो है वो हम जब फाइंड करते हैं आंसर तो उसमें हम m स्क्वायर लिखते हैं यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। एक्सरसाइज 7b का क्वेश्चन नंबर 13, द प्राइस ऑफ अ डॉल इज RS A plus 5। एक डॉल की कीमत जो है वो A plus 5 है। ठीक है, इफ़ राहिला वांट्स टू बाय, अगर वो चाहती है राहिला कि वो बाय करना चाहती है, ख़रीदना चाहती है प्लस 6 डॉल्स फॉर हर फ्रेंड्स, अपनी फ्रेंड्स के लिए, हाउ मच मनी विल शी से विल हैव टू बी स्पेंड। तो ऐसा करने के लिए यानी उसको A plus 6 डॉल्स अपनी फ्रेंड्स के लिए ख़रीदने के लिए कितनी रकम उसको खर्च करनी पड़ेगी, ये हमने इसको सॉल्व करके बताना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के सोल्यूशन में बच्चों पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया प्राइस ऑफ 1 डॉल हमें दी गई है A plus 5। ठीक है, राहिला बायज A plus 6 डॉल्स, यानी वो इतनी डॉल्स खरीदना चाहती है। आप बल्कि यहाँ पे लिखे राहिला वांट्स, ठीक है, टू बायज A plus 6 डॉल्स, टोटल मनी शी स्पेंड, तो उस पर कितनी रकम उसकी खर्च होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपने क्या करना है, टोटल प्राइस फाइंड करनी है। आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल प्राइस और आपको जो गिवन है यानी एक डॉल की कितनी है, A plus 5 है और 6 उसने यानी A plus 6 डॉल्स खरीदना चाहती है, तो यहाँ पे A plus 6 लिखेंगे
और इन दोनों को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a प्लस 5 को ए के साथ करेंगे तो 5a, 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस 6a में 5a को ऐड कर दें तो 11a आ जाएगा प्लस 30। यानी राहीला को ये टोटल जो है डॉल्स ख़रीदने के लिए कितने जो है अमाउंट पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप लिख लेंगे RS a स्क्वायर प्लस 11a प्लस 30, ठीक है, इतने उसको स्पेंड करनी पड़ेगी। ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज 7b को क्वेश्चन नंबर 14 है, शाजिया सेल्स 25x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 फ्लावर्स इन वन डे। यानी शाजिया बेचती है इतने फ्लावर्स एक दिन में। इफ़ शी सेल्स द सेम नंबर ऑफ फ्लावर्स ईच डे, अगर वो रोज़ इतने ही फ्लावर्स बेचती है फॉर RS 5 ईच, यानी हर रोज़ उसको कितने हैं 5x मिल रहे हैं। हाउ मच मनी विल शी हैव एट एंड ऑफ 5 डेज, तो 5 डेज के एंड पे उसके पास टोटल कितनी अमाउंट आ जाएगी। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का बच्चों हम सोल्यूशन कर रहे हैं। इसमें हम पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, शाजिया सेल्स फ्लावर्स इन वन डे, एक दिन में कितने सेल्स करती है 25x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। अब यहाँ पे बच्चों देखें कि 5 5 और ये 25, यानी यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 5 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 5 5 25, 5 आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 1 5 x आ जाएगा 5 1 5, ठीक है, ये आ चुका है। अब प्राइस ऑफ वन डे कितनी है फ्लावर की, यहाँ पे आ रही है प्राइस ऑफ वन फ्लावर्स कितनी आ रही है, आपको गिवन है ये 5x, ठीक है। 5 डेज की आपने क्या करनी है, उसकी अमाउंट फाइंड करनी है कि उसको कितने टोटल पैसे मिल रहे हैं। 5 डेज इनकम कह लें, अमाउंट कह लें, एक ही बात है। 5 डेज इनकम वो आपने फाइंड करनी है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि बच्चों हम पहले एक दिन की जो है वो प्राइस वो फाइंड करेंगे कि एक दिन में, यानी एक फ्लावर के प्राइस है ना 5x, तो एक दिन में ये टोटल इतने फ्लावर्स वो सेल कर रही है, तो उसमें एक दिन में पहले उसको कितने जो है वो इनकम मिल रही है वो देखेंगे, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि 5 डेज की इनकम आ सके। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस ऑफ फ्लावर्स इन वन डे, ठीक है। वन डे की हम क्या कर रहे हैं, प्राइस निकाल रहे हैं फ्लावर्स की। एक फ्लावर की प्राइस है 5x, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे यहाँ पे जो आपको गिवन है इसके साथ, 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब आप क्या करेंगे कि ये जो 5 है इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 25 बन जाएगा, साथ में x, साथ में 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। ये आ गई है वन डे जो है उसकी प्राइस आ गई है फ्लावर सेल होने की। अभी हमने 5 डेज की इसी तरह फाइंड कर लेनी है, 5 डेज इनकम। सिंपल सी बात है बच्चों। अब आप क्या करेंगे कि ये जो आया हुआ है वन डे की जो प्राइस आई हुई है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 25x और यहाँ पे लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब आपने क्या करना है, 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये 125 बनेगा, साथ में x आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये बच्चों 5 डेज़ की इनकम आ गई है। ये 1 डे की इनकम आई है और ये 5 डेज़ की इनकम आ गई है। यही हमने 5 डेज़ की इनकम को फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। एक्सरसाइज 7b का क्वेश्चन नंबर 15 है, जमील इज़ पेंटिंग द बाउंड्री वॉल ऑफ हिज हाउस। जमील अपनी घर की बाउंड्री वॉल को पेंट कर रहा है। बाय द एंड ऑफ द डे, जैसे दिन ख़त्म होता है, ही हैड पेंटेड एन एरिया मेजरिंग, उसने इतना एरिया 2x-1 मीटर, ठीक है, लेंथ उसकी थी, वो पेंट कर लिया था। एंड उसकी ब्रेथ कितनी थी, ब्रेथ उसकी x+2 थी। हाउ मच एरिया हैज़ जमील पेंटेड, तो आपने बताना है कि कितना एरिया जमील ने पेंट किया था, ठीक है। आपको लेंथ और ब्रेथ दी गई है, एरिया आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन 15 बच्चों बहुत इजी है, आपने फोकस करना है, इसको समझना है गौर से, ठीक है, और आपको इजीली समझ आ जाएगा। आपने सबसे पहले लिखना है लेंथ ऑफ बाउंड्री वॉल। लेंथ और ब्रेथ हमें बच्चों क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, वो कितनी दी गई है 2x - 1, m भी साथ लिख लें। फिर आपको क्या दी गई है, ब्रेथ दी गई है ऑफ बाउंड्री वॉल, वो कितनी दी गई है x + 2m। एरिया आपने जो है फाइंड करना है, उसके लिए आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। अब आपने एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कर देना है। यहाँ पे आप लिखेंगे एरिया जमील पेंटेड, ठीक है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब यहाँ पे लेंथ जो है हमें क्या दी गई है 2x - 1, यहाँ पे लिखेंगे 2x - 1 m, और ब्रेथ कितनी दी गई है x + 2m। m इधर भी है, इधर भी हम इसको क्या कर लेंगे m² कर लेंगे। 2x - 1 को ऐसे लिखेंगे, x + 2 इसके साथ m और m² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आप मल्टीप्लाई कर लें, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इसके साथ, यानी 2x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा, फिर 2x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, -1 को +2 के साथ करेंगे तो -2 हो जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा m² आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 2x² ऐसे ही आ जाएगा, +4x है, -1x है, तो 4 में से 1 माइनस कर दें तो +3x आ जाएगा, -2 और m², ठीक है। यही बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि हमें यही एरिया फाइंड करना था जो कि जमील ने एंड ऑफ द डे वो क्या कर लिया था, पेंट कर लिया था, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।